स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उपचुनाव 2020, जी हां, आज तस्वीरें साफ होंगी। सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और साथ ही लगातार बांगरमऊ, टूंडला, बुलंदशहर सीट पर तमाम जो प्रत्याशी थे अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन अब रुझान आना भी शुरू हो गए हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह भी आगे चल रहे हैं। मॉक पोल को नहीं किया गया था डिलीट, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और रुझान आना शुरू हो चुके हैं। इंडिया न्यूज पर आप सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे भी देख रहे हैं। घाटमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बूथ संख्या 173 एक ही नहीं होगी गिनती। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें, मॉक पोल को नहीं किया गया था डिलीट, जिसके चलते ये जानकारी सामने आ रही है। 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग और साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए रुझान भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां इंडिया न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे देख रहे हैं। घाटमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बूथ संख्या 173 एक ही नहीं होगी गिनती, ये जानकारी सामने आ रही है। मॉक पोल को नहीं किया गया था डिलीट, जिसके चलते अब ये गिनती नहीं होगी। तो पीठासीन अधिकारी ने मॉक पोल को नहीं किया था डिलीट, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग, तो मॉक पोल की 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग। टूंडला सीट पर वोटों की गिनती भी जारी है। हालांकि घाटमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि चौथे चरण की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है, 972 वोट से आगे चल रही है बीजेपी प्रत्याशी, लेकिन मॉक पोल को डिलीट नहीं किया गया था। अगर हम बात करें तो यहां पर वोटों की गिनती नहीं होगी। 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुए और आज नतीजों का दिन। तस्वीरें बिल्कुल साफ होने वाली है। रुझान लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, आखिर जनता का समर्थन कौन सी पार्टी को मिला है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव ही आने वाले दिनों में राजनीति का जो भविष्य है वो तय करेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन से जुड़ी इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की 7 विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हुए और आज परिणाम का दिन है, नतीजों का दिन है, लेकिन बूथ संख्या 173 एक ही गिनती नहीं होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। मॉक पोल को डिलीट नहीं किया गया था, जिसके चलते यहां पर गिनती नहीं की जाएगी। 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं जो रुझान बता रहे हैं। घाटमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग, मॉक पोल को नहीं किया गया था डिलीट, वहीं 311 वोटों को हटाए बिना शुरू की गई है वोटिंग। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे भी देख पा रहे हैं। वहीं इसी बीच जौनपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजों के साथ। जौनपुर से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। धनंजय सिंह को 808 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां सपा को 601 वोट है, बसपा को 520 वोट, तो बीजेपी को 271 और कांग्रेस को 2 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी इलेक्शन से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझान और तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देख पा रहे हैं। मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह आगे, तो बड़ी जानकारी, धनंजय सिंह को 808 वोट मिले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही सपा को 601, बसपा को 520 वोट। बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को 271 और कांग्रेस को 2 वोट मिले हैं।